जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। मित्रों, इस कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है और इस कहानी में एक एक ज्ञानवर्धक बात बताई गई है। वो बात अपने औलाद को बतानी है। मित्रों, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत भावनाओं में लिप्त हैं, गलत विचारों में डूबे हुए हैं और गंदी आदतों में जा रहे हैं तो इस कहानी का एक एक शब्द अपनी बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। बस आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक समय की बात है। एक बहुत घना जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ इतना विशाल और छायादार था कि जंगल के सारे छोटे बड़े पंछी उसी पेड़ पर बैठते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ ही दिनों बाद जंगल के पानी सूखने लगा। उसी तरह जंगल के छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, वो भी सूखने लगे और उसके बाद जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ था वो भी धीरे धीरे सूखने लगा और उसकी सभी पत्तियां सूख गई। अब उस पर वो जितने चिड़िया पंछी छोटे छोटे जीव रहते थे वो सभी उड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन उस पर जो गिद्ध का वास होता है वह गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ समय के बाद वह बरगद का पेड़ सूख सूख कर गिरने लगता है। उसको पूरी तरह से दीमक खा जाते हैं, परंतु उस पेड़ को छोड़कर गिद्ध कहीं नहीं जाते हैं और अपना दूसरा ठिकाना नहीं बनाते हैं। अब उसके साथ जो छोटे छोटे पंछी चिड़िया रहते थे उस गिद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। यह अपने अंदर से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर आप इस पर अस्थायी रूप से अपना निवास बनाओगे तो कुछ ही दिनों में ये पेड़ गिर जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तब गिद्ध कहता है, नहीं, चाहे इसके साथ मेरी प्राण चली जाए, परंतु मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इसी पेड़ पर मेरा मरण भी होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पेड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारे पंछी गिद्ध से निवेदन करके विनती करके वापस लौट जाते हैं और फिर से दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, गिद्ध बाबा, आपसे हम फिर से कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपना अस्थायी निवास हटा लें, वरना ये पेड़ गिरने वाला है। लेकिन फिर से वह गिद्ध उन लोगों से मना कर देता है और फिर से सारे पंछी वापस इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, इंद्रदेव, हम सभी एक जंगल में रहते हैं और उस जंगल में पानी पूरी तरह से सूख चुका है और उसी जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। उसी बरगद के पेड़ पर हम सभी जीव जंतु पंछी रहते हैं, परंतु हम लोगों से सबसे बड़े उम्र के बुजुर्ग गिद्ध रहते हैं, जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। और हम लोगों ने देखा कि पेड़ सूख रहा है और उसे दीमक अंदर से खाए जा रहे हैं, तो हम सभी ने वहां से अपना स्थान बदल दिया। परंतु जो गिद्ध हमारे बाबा हैं वो वहां से बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है और वहां से अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वह बरगद का पेड़ गिर जाएगा और उसके साथ गिद्ध बाबा भी नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे। वह सभी पंछी इंद्रदेव महाराज से आग्रह विनती करते हैं कि आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से अग्रिम निवेदन करें कि वो उस जगह से अपना अस्थायी निवास हटा लें। दोस्तों, जब वह सारे पंछी इंद्रदेव से निवेदन करते हैं तो कुछ देर बाद भगवान इंद्रदेव उन पंछियों के साथ जंगल चले जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जब उस पेड़ को देखते हैं, वह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका होता है। उसे दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर दिए होते हैं। उसकी एक एक डाली टूट कर नीचे गिर रही होती है। तभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वह गिद्ध पंछी वहीं पर बैठा हुआ होता है और बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में होता है। फिर भगवान इंद्रदेव गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें इस बात की
कुछ अंदाज है कि तुम जिस पेड़ में अस्थायी निवास बना रहे हो, यह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तुम इस पेड़ से अपना अस्थायी निवास हटा लो, नहीं तो कहीं कभी भी कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। तब गिद्ध कहता है कि महाराज, अब आपका हो गया है तो मैं कुछ बोलूं। फिर गिद्ध बड़े ही मीठे शब्दों में, बहुत ही मीठी आवाज में भगवान इंद्रदेव से कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। अगर हम गलत रहूंगा तो आप हमें हटाने का आदेश दे सकते हैं। गिद्ध पंछी बोलता है कि महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए, और जब से मैं जन्म लिया तब से मैं इसी पेड़ पर अस्थायी निवास बनाकर रहता है। और मैं जब से छोटे से बड़ा हुआ हूँ तब से मेरा इसी बरगद के पेड़ पर अस्थायी निवास रहा है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूँ और पला बढ़ा भी इसी पेड़ पर हूँ, यानी कि मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ पर बिता हुआ है। आज इस पेड़ पर मुसीबत आ जाने से भला मैं कैसे इस पेड़ को छोड़ दूं? महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इसे कैसे बिगड़ने दूं? उसके बाद गिद्ध की यह बात सुनकर भगवान इंद्रदेव ने बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान इंद्रदेव गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध पंछी, मैं आपके इन बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और खुश भी हूँ। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहें। और गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध पंछी, तुम आज मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तब गिद्ध पंछी कहता है, महाराज, अगर आपको वरदान देना ही है तो मुझे नहीं, इस पेड़ को दो। अगर इस पेड़ का भला होगा तो मेरा भी भला होगा। तब भगवान इंद्रदेव ने अपने दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को हरा भरा कर देते हैं, और पूरी तरह से सारे जंगल में हरियाली हो जाती है। और जैसे ही पूरे जंगल में हरियाली होती है तो वापस जंगल के सभी जीव जंतु, पशु पंछी जंगल में आकर रहने लगते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर मांगना ही है तो पूरे दूसरों के लिए मांगो, दूसरों की भला तो अपना भला। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक कहानी से आप लोगों को बहुत सीख मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का भरपूर लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। राधे राधे।